हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस न्यू क्लासेस में। आप पढ़ रहे हो मध्य प्रदेश का जीके और मध्य प्रदेश के जीके में मैं आपको कंप्लीट करा रही हूँ, जिसमें आप देख ही रहे होगे भले ही पीडीएफ के थ्रू, बट आपको कंटेंट एकदम बेस्ट मिलेगा और आप इसमें काफ़ी कुछ सीखोगे और आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। ये मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ। बस इतना ही पढ़ लेना, ठीक है। आज आपको क्या देखना है, देखो मैंने आपको पढ़ाया मध्य प्रदेश में परिवहन एवं संचार वाला टॉपिक आपका काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया है, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे इसके लिए, ठीक है। तो आपने देखा, कल देखा आपने कि मध्य प्रदेश में जो है समाचार पत्र सबसे पहले 1840 में क्या प्रकाशित होता है। तो आपको पता है 1840 में ग्वालियर अखबार, जो कि उर्दू अखबार मतलब उर्दू भाषा के लिए समाचार पत्र था। वहीं आपने देखा 1848 में मालवा अखबार, यानी कि इसके प्रकाशक कौन थे, प्रेम नारायण, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पूरा देखा मध्य प्रदेश में पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी खोला गया है, आपको बताया भोपाल में है, ये देखा आपने। और इसके बाद माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय। देखो माधवराव अगर नाम आता है ना, तो आपको लगता है कि ज्योतिराज, माधवराव सिंधिया, इस तरीके से आपको लगता है कि ग्वालियर में होगा, लेकिन नहीं। ये क्वेश्चन इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय म्यूजियम पूछा गया है, तो आपको भोपाल लगाना है, ठीक है। भोपाल में कब? 19 जून 1984 को, ठीक है। आप देखते हैं मध्य प्रदेश में दो प्रकार के पत्रकार संगठन हैं। मतलब मध्य प्रदेश में अगर बात करते हैं तो दो प्रकार की पत्रिकाएं आती हैं। एक तो आती है मध्य प्रदेश में श्रमजीवी पत्रकार संघ और दूसरा आता है मध्य प्रदेश आंचलिक पत्रकार संघ। मतलब श्रमजीवी मतलब जिस श्रमजीवी पत्रकार संघ से आती है, और अगर बात करते हैं आंचलिक मतलब उस अंचल या उस क्षेत्र में क्या घटित हो रहा है उससे संबंधित, वहाँ के लोगों ने वहाँ पर जो देखा और जो पत्रिकाएं प्रकाशित की हैं उससे संबंधित, ठीक है। तो आपको देखना है समाचार पत्र एवं प्रकाशक स्थल, आपको देखना है कौन सा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हो रहा है, जगह का नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, पेशेंस के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले, तो आपको देखना है भोपाल में। भोपाल से देखते हैं समाचार पत्र कौन कौन से आते हैं। दैनिक आलोक आपको दिख रहा होगा, वहीं आपको दिख रहा होगा देशबंधु, प्रदेश टाइम और न्यूज़ एक्सप्रेस, नेशनल मेल, मध्य प्रदेश क्रॉनिकल। तो इसमें से मध्य प्रदेश क्रॉनिकल तो पेपर में पूछा भी गया है, दैनिक आलोक और देशबंधु भी पेपर में आ चुका है, क्योंकि ये आप MPSI के लिए तैयार कर रहे हो। MPSI, जेल प्रहरी, पुलिस, इनमें ये एक क्वेश्चन पक्का आता है, इसके लिए आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ग्वालियर में देखते हैं ग्वालियर से क्या प्रकाशित होता है। तो ग्वालियर में देखना है आपको लोक गाथा ग्वालियर समाचार पत्र, यानी ग्वालियर से क्या क्या आ रहा है। लोक गाथा ग्वालियर समाचार पत्र नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ग्वालियर नाम लगा है तो ग्वालियर में ही पड़ेगा। लश्कर समाचार नहीं पूछा जाएगा क्योंकि लश्कर ग्वालियर का पुराना नाम था, ये आपको पता है। चंबल बाणी ये पूछा जा सकता है। जवाहर के लाल और भारत भूमि, तो आपको इसमें से दो चीज़ें याद रखनी है, लोक गाथा चंबल बाणी और जवाहर के लाल और भारत भूमि। तो ये आपको ग्वालियर में देखना है। इनको याद कैसे करना है, तो आपको एक अपने खुद के नोट्स बनाना है, उसमें आपको एक साइड पत्रिका एक साइड जगह, जो पत्रिकाएं, भले ही आप एक दिन में 2 पत्रिकाएं याद कर पाओ, लेकिन याद करना है बिल्कुल, अगले दिन फिर 2 याद करनी है। इस तरीके से आपके 2-2 करके जितने भी जिलों में पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं वो आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। तो इंदौर, यानी कि इंदौर में देखना है नई दुनिया, आपको बताया नई दुनिया, इसके साथ खेल हलचल प्रकाशित की जाती है, ठीक है। तो दैनिक भास्कर, नई दुनिया हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, पीपुल समाचार, दैनिक जनार्दन, प्रभात किरण, लोक स्वामी, इंदौर समाचार और फ्री प्रेस जर्नल मध्य प्रदेश, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इंदौर का आपको पूरा कंटेंट पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है नई दुनिया, दैनिक भास्कर, पीपुल समाचार, दैनिक जनार्दन, प्रभात किरण, लोक स्वामी और इंदौर समाचार। फिर आपका अगला है फ्री प्रेस जर्नल मध्य प्रदेश, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जबलपुर, अब जबलपुर भी इंदौर हो गया, इंदौर के बाद जबलपुर भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा।
देखो नवीन दुनिया जबलपुर से प्रकाशित होती है, नवीन दुनिया युग धर्म देशबंधु। तो नवीन दुनिया याद रखना है आपको, युग धर्म देशबंधु, युग धर्म देशबंधु याद रखना है। वहीं अगर बात करते हैं हिंदी एक्सप्रेस, नर्मदा ज्योति और हिंदी एक्सप्रेस, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको याद रखना है। क्या? हिंदी एक्सप्रेस, नर्मदा ज्योति और नर्मदा हेरोल्ड स्वदेश। तो आपको पता है नर्मदा कहाँ से निकलती है, यानी कि निकलती कहाँ से? अमरकंटक से। लेकिन अगर धुआंधार भेड़ाघाट जैसे जो जलप्रपात बने हुए हैं वो जबलपुर में नर्मदा नदी से ही बने हैं। तो नर्मदा नदी, जब नर्मदा जो है जबलपुर कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि नर्मदा एक्सप्रेस लग जाए, नर्मदा एक्सप्रेस, हिंदी एक्सप्रेस, ज्योति, नर्मदा ज्योति, नर्मदा हेराल्ड स्वदेश। ठीक है, तो ये कहाँ से? जबलपुर से। तो देखो आपको पढ़ना है, आपको कैसे भी करके इनको याद करना है। अब अगला है आपका उज्जैन। उज्जैन में देखना है आपको अवंतिका, विक्रम दर्शन, अग्निबाण। ठीक है, तो अवंतिका पता है उज्जैन का पुराना नाम था, अवंती के नाम से जानते थे, तो इसमें अवंतिका याद हो जाएगा। विक्रम, जो महाराजा विक्रमादित्य हैं वो आपको पता है, तो वहीं से बिलोंग करते हैं, तो विक्रम दर्शन। अग्निबाण याद रखना है। और जलती मसाल और अगला है आपका प्रजादूत और ब्रिगेडियर। तो कैसे याद रखोगे? देखो अवंतिका उज्जैन का नाम से याद कर लेना, विक्रम दर्शन वहाँ पर विक्रमादित्य, विक्रम और बेताल की कहानी से याद कर लेना। वहीं अग्निबाण, जैसे आपको पता है शिव जी है, वहाँ पर महाकाल की नगरी बोलते हैं, तो इनके लिए क्या करना पड़ता है? अग्निबाण मतलब ताजी भस्म से इनका क्या करते हैं? स्नान करते हैं। तो अग्निबाण मतलब अग्नि जलानी पड़ती होगी बाणों से, तो ये उज्जैन से संबंधित हो जाएगा, आपको याद रखना है। जलती मसाल, तो जलती मसाल और अग्निबाण मतलब उनका ताजी भस्म से जब उनका मतलब उनका स्नान कराया जाता है, तो जलती हुई मसाल और अग्निबाण चलाते हैं, तब जाके वो राख प्रजा बनाई जाती होगी। इस तरीके से कहानी बना के आप याद कर सकते हो। ठीक है, और प्रजादूत, तो ये हो गया अवंतिका, विक्रम दर्शन, अग्निबाण, जलती मसाल, प्रजादूत, ब्रिगेडियर। तो कैसे याद रखना है आपको? प्रजादूत नामक कोई व्यक्ति था, अवंती यानी अवंतिका गया और विक्रम जी के दर्शन करना चाह रहा था, लेकिन उसने क्या किया? वहाँ पर देखा उसने किसी ने जलती हुई मसाल से अग्निबाण चलाया और ब्रिगेडियर उसने मतलब उससे बुझाने के लिए उसका यूज़ किया, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगला देखते हैं नीमच में नई विद्या और अमृत मंथन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो आपको हर कंटेंट मतलब कहीं जब पेपर में आती है ना, तब ये लगता है कहीं ना कहीं ये मिल जाता, ये ऐसा हो जाता, तो हम इसको अच्छे से कर लेते। अब जब आपको पूरा कंटेंट एक चैनल पर एक ही जगह सिस्टमेटिक तरीके से मिल रहा है, तो क्यों ना आप इससे अच्छी सी एक बार मेहनत कर लो, पेपर में आएगा तो नहीं छूटना चाहिए। तो ये नीमच में देखना है आपको, नीमच में नई विद्या और अमृत मंथन। ठीक है, ये हो गया। अब आगे आपको चलना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि अगर हम आपको इसमें और ज़्यादा कराएंगे तो याद करने में परेशानी होगी। तो आइए एक बार फिर झट से रिवीजन कर लेते हैं। बिल्कुल, भोपाल में क्या है? भोपाल में दैनिक आलोक, यानी कि आपको याद करना दैनिक आलोक, देशबंधु, प्रदेश टाइम, न्यूज एक्सप्रेस, नेशनल मेल और मध्य प्रदेश यानी कि क्रॉनिकल, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर बात करते हैं ग्वालियर में लोक गाथा, ग्वालियर समाचार, लश्कर समाचार, चंबल वाणी, जवाहर के लाल और भारत भूमि, इसमें से आपको याद रखना है। वहीं अगर बात करते हैं इंदौर में आपने देखा नई दुनिया, दैनिक भास्कर, पीपुल समाचार, दैनिक जनार्दन और प्रभात किरण, लोकस्वामी, इंदौर समाचार, फ्री फ्रेश और महा मध्य प्रदेश इंदौर से। वहीं आपने देखा जबलपुर में नई दुनिया, युग धर्म, देशबंधु, हिंदी एक्सप्रेस, नर्मदा ज्योति याद करना है, और हिंदी एक्सप्रेस, नर्मदा हेराल्ड और स्वदेश, ये कहाँ से है? जबलपुर से। उज्जैन में आपने देख लिया अवंतिका हो गया, विक्रम दर्शन हो गया, अग्निबाण हो गया, जलती मसाइल हो गया, प्रजादूत और ब्रिगेडियर। तो नीमच में देखा आपने नई विद्या और अमृत मंथन। आज आपने 5 देखे हैं, भले ही आपने 5 और 6 देखे हैं, लेकिन आपको इनको याद करते जाना है। तो कल फिर मिलते हैं, इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।